आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ कि जो पूरे साल भी नहीं पढ़ा है वो भी बोर्ड्स में 95% लेकर के आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। टाइम टेबल बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो हमें हमारे लिए एक बेस्ट टाइम टेबल प्रिपेयर करने में हेल्प करने वाला है। पॉइंट नंबर 1 है, डू नॉट मेक एनी कन्वेंशनल टाइम टेबल। एक बात जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व करा है कि जब भी टाइम टेबल बनाने की बात आती है, तुम लोग एक पेन और पेपर लेके बैठ जाते हो और लिखना वही पुराने ढंग से स्टार्ट कर देते हो। 6 o'clock सुबह उठना है, 6:30 ब्रश करना है, 7:30 नाश्ता करना है एंड ब्ला ब्ला। ऐसे टाइम टेबल हमारे लिए नहीं होते हैं, वो दीवारों के लिए होते हैं और वो वहीं दम तोड़ देते हैं। उसका कोई भी वास्तविकता से लेना देना ही नहीं होता। तो हम ऐसे टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले। पॉइंट नंबर 2 आता है टाइम सिलेक्शन। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर हम दिन में पढ़े या रात में पढ़े, और मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। और मैं चौंक भी जाता हूँ कई बार कि कभी तुमने मुझसे ये पूछा कि सर मैं दिन में खाऊं, दोपहर में खाऊं या फिर रात में खाऊं। सर मैं दिन में खेलूं, दोपहर में खेलूं या रात में खेलूं। कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि तुम तब खाते हो जब तुम्हें सबसे ज़्यादा भूख होती है। इसलिए तुम खुद चूज करो कि तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किस टाइम पे होता है। अगर दिन में होता है तो तुम्हारे लिए दिन में पढ़ना बेटर है। अगर वो रात के टाइम पे होता है तो तुम्हारे लिए रात में पढ़ना बेटर है। तुम खुद से चूज करो कि तुम्हारे लिए बेस्ट सीटिंग आवर कब है, जब तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते हो, तुम ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाई कर पाते हो और ज़्यादा घंटे निकाल पाते हो। और अगर प्रेफरेंस मुझसे पूछोगे तो अर्ली मॉर्निंग वाली पढ़ाई का क्या है कि मेमोराइजिंग वाले पार्ट में ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि तुम्हें जो सब्जेक्ट्स याद करने हैं, जैसे 10th वालों के लिए SST हो गया, मैथ्स के फॉर्मूले हो गए, इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तो ये मेमोराइज करना है। इनको आपको सुबह उठ के लर्न करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। 12th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री, बहुत सारे रिएक्शंस और फॉर्मूले याद करने हैं, उनमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। और बोर्ड्स भी दिन में ही होंगे, तो जिनको नाइट स्टडी करने की आदत है या फिर जो लेट सोएंगे, तो जाहिर सी बात है वो उठेंगे भी लेट। और अगर लेट उठने की आदत रही तो बोर्ड्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि मैंने आज के टाइम टेबल में एक सबसे अच्छी बात ये रखी है कि मैंने टाइम टेबल दोनों बच्चों के लिए बनाया है। जो बच्चा सुबह उठ के पढ़ना चाहता है या फिर जो लेट नाइट तक स्टडी करता है, मैंने उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए आज का टाइम टेबल बनाया है इसी वीडियो में। आज की मेरी इस वीडियो का एम है कि जो भी बच्चा 10th या फिर 12th के बोर्ड्स देने वाला है, उसके लिए कौन सा टाइम टेबल बेस्ट रहेगा, जिसकी मदद से वो 99%, 95%, 90+ ला सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरे एंड तक वीडियो देखना। और अगर मेरे बताए हुए टिप्स और टाइम टेबल तुम्हारी हेल्प करे तो इसे लाइक ज़रूर करना। और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही फार मोटिवेशन और हेल्प आप लोगों के लिए हमेशा आती रहती है। तो फिर वीडियो की सेटिंग 480 पिक्सल्स या फिर उससे ऊपर रख लें और फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो देखें। टाइम टेबल बनाने की इस प्रोसेस में तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमारा मील, यानी कि भोजन का, जो हम खाना खाने वाले हैं। टाइम टेबल को फॉलो करने में खाने का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि आपके कंसंट्रेशन पावर का है। आपको ओवर ईटिंग करने से बचना है, क्योंकि होगा क्या, अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो आपको नींद जल्दी आएगी, और अगर नींद आ गई आपको तो फिर आपका गोल जो है वो पीछे रह जाएगा। और जो लोग भी लेट नाइट स्टडी करने वाले हैं, उनके लिए तो मेरी ये सलाह है कि आप अपने डिनर को जितना हो सके लाइट रखें, हैवी फूड ना खाएं, ताकि आपको नींद नहीं आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा रात को प्रोडक्टिव बना सकें। तुम्हारे टाइम टेबल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर होने वाला है, आओ अब इसकी बात करते हैं। तो 4th पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर टाइम टेबल। टाइम टेबल केवल टाइम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि आपने टारगेट सेट कर लिया कि सर मुझे 8 घंटे पढ़ाई करने हैं, तो मैं 8 घंटे बस काट रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और मैं फ्री हूँ, और अपने दिमाग में एक भ्रम बना लूँ कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली है। तो ऐसे टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है।
तो टाइम टेबल टाइम ओरिएंटेड ना होकर गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है। अब गोल भी हैं वो 2 टाइप के होते हैं। आपको दोनों गोल को साथ लेकर के चलना है अपने टाइम टेबल के अंदर। पहला गोल होता है जो डेली बेसिस पे आप सेट करना है आपको, और दूसरा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है, यानी कि आपने जो डेली अचीव किया है क्या उससे आपका लॉन्ग टर्म वाला गोल पूरा हो रहा है या नहीं, इसको भी चेक करना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। डेली गोल क्या हो सकता है आपका? डेली गोल ये हो सकता है कि आप जब सुबह पढ़ाई स्टार्ट करने बैठे तो आपको पता हो कि मुझे आज के दिन कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है, कितने देर मुझे किस सब्जेक्ट को देना है, और कितना टाइम मुझे प्रीवियस ईयर्स के पेपर को लगाने में देना है, और साथ ही साथ मुझे कितना वक्त देना है रिवीजन करने में। ये हो गए आपके डेली के गोल्स। वहीं पे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे आपके? तो लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए कि कितने दिनों में आपको कौन सा सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, कब कब आपको कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर लगाने हैं, और कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा वीक है। अपने वीक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको मुझे कब और कितनी बार रिवाइज ज़्यादा करना है। ये सारे होने चाहिए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कभी किसी और के टाइम टेबल को कॉपी मत करो। चाहे मैं भले ही आज एक सैंपल तुम्हें टाइम टेबल दे रहा हूँ, बट तुम अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है, उठने और सोने का टाइम टेबल अलग है, स्ट्रेंथ और वीकनेस भी अलग अलग है सभी बच्चों का। किसी बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो किसी का वीक, किसी का एसएसटी स्ट्रॉन्ग है तो किसी का वीक। तो ये डिफर करता है स्टूडेंट से स्टूडेंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना खुद का टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और का कॉपी करने का तुम्हें कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो टाइम टेबल उसने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, और तुम्हें बनाना है अपने खुद के लिए। टाइम टेबल में स्लीपिंग टाइम का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तो 5वां पॉइंट इसीलिए मेरा है कि स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए। तो आप अपने टाइम टेबल में कम से कम 7 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप नींद प्रॉपर लेंगे तभी तो नेक्स्ट डे फुल मोटिवेशन के साथ अपने बनाए गए इस टाइम टेबल को फुल्ली स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएंगे। तो मैक्सिमम आपको 7 घंटे की नींद लेनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब अगर मान लो आपने टाइम टेबल बना भी लिया, स्लीपिंग टाइम भी उसमें प्रॉपर मेंशन कर दिया, हर सारे गोल भी डिफाइन कर लिए, तो अब बस ज़रूरत है सिर्फ एक फैक्टर की, वो है मोटिवेशन। यही हमारा अगला पॉइंट भी है कि मोटिवेशन अपने अंदर हमेशा रखना है कि तुम बोर्ड्स में फोड़ने वाले हो, तुम सबसे बेस्ट हो और सबसे अच्छा करने वाले हो। मोटिवेशन के लिए मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पर अपलोड करा है। उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्कोर 95%। उस वीडियो को अच्छे से बार बार देखो, उससे मोटिवेशन भर भर के आने वाली है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर कार्ड्स में भी दे दूंगा। तो ऊपर जितने भी मैंने ये 6 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं, इसके बेसिस पे आप सब अपना एक खुद का टाइम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है। पर जिनको अभी भी बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उनके लिए मैंने एक रेफरेंस सैम्पल टाइम पेपर बनाया है। इसको आंख बंद करके आप फॉलो कर लो, 90+ की तो गारंटी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि मैंने इस टाइम टेबल को बनाने के लिए 2 कैटेगरी के स्टूडेंट को ध्यान में रखा है। एक कैटेगरी में वैसे स्टूडेंट हैं जो अर्ली राइजर्स हैं, यानी कि जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहते हैं, और दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो अभी आप जो टाइम टेबल देख रहे हैं, ये आप दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कॉमन है। इतना तो आप दोनों टाइप के स्टूडेंट को फॉलो करना है, चाहे आप डे टाइम में स्टडी करने वाले में से हैं या फिर नाइट टाइम स्टडी करने वालों में से हैं। मैंने दोनों के लिए एक कॉमन टाइम सेलेक्ट किया है, 11 बजे सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक का, और इस दौरान मैंने पूरे घंटों को 3 सेशन में डिवाइड कर दिया है। टाइम टेबल को समझने के लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि टाइम टेबल को मैंने 3 अलग अलग सेशन में बांटा है, जिसमें सबका ड्यूरेशन जो है वो 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का है, और इन सेशन के बीच में
मैंने अच्छा खासा गैप यानी कि ब्रेक भी दिया है। सुबह के 11 से लेकर के रात के 10 बजे तक के टाइम स्लॉट में से हमने टोटल इफेक्टिव पढ़ाई का जो घंटा निकाला वो 7.5 घंटे का निकाल लिया। वहीं पर इन सेशन के बीच में मैंने 3.5 घंटे का यानी कि 3.5 आवर्स का ब्रेक भी निकाल लिया है। इस ब्रेक को आप जैसा चाहो वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। इसको एज अ गैप भी ट्रीट कर सकते हो। ये आपका इंजॉयमेंट टाइम भी हो गया, रिफ्रेशमेंट का भी समय हो गया इसमें आपका। जो सेशन 1 है उसको मैंने बोला है थ्योरी सब्जेक्ट सेशन, यानी कि ये वो सेशन होगा जिसमें आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को टैकल करने वाले हैं। दूसरा सेशन होगा हमारा न्यूमेरिकल सेशन, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जिसमें आप वैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं जिनमें न्यूमेरिकल या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। अगेन हमारा तीसरा सेशन होगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का सेशन। सेशन 1 का टाइमिंग रहेगा आपका 11 AM से 1:30 PM तक। इस 2.5 घंटे में आप पढ़ाई करने वाले हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप 10th में हैं तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे साइंस या फिर इंग्लिश, और 12th वाले पढ़ेंगे केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको लर्न करना पड़ता है, चाहे बात वो क्लास 10th के साइंस की हो या फिर 12th में केमिस्ट्री की हो, या फिर इंग्लिश में भी जो आपको क्वेश्चन आंसर्स है उनको याद करना पड़ेगा लिटरेचर सेक्शन वालों का। फिर सेशन 1 के 2.5 घंटे के अच्छी पढ़ाई के बाद मैंने आपको 1.5 आवर का गैप भी दिया है, जिसमें आपको करना है लंच, और साथ ही साथ आप अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ बातचीत कर सकते हैं। सेशन 2 जो है हमारा वो लंच के बाद का सेशन है। तो यदि आप इस समय कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेकर बैठ जाएंगे तो 110% आपको नींद आने वाली है और आप सो जाएंगे। आपको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो आपको कोई भी थ्योरी वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको वो चीज़ें पढ़नी है जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए या फिर मैथ्स इन्वॉल्व हो। तो क्लास 10th इस टाइम में पढ़ेंगे मैथ्स, और 12th वाले पढ़ेंगे फिजिक्स, क्योंकि यहाँ भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स होते हैं, और साथ ही साथ मैथ्स तो पढ़ ही सकते हैं वो। इस सेशन की जो टाइमिंग है वो है 3 PM से लेकर के 5:30 PM तक। यहाँ भी ये 2.5 घंटे का ड्यूरेशन हो गया। तो 5:30 आपका सेशन 2 खत्म हो जाएगा। फिर अब मैंने आपको दिया है 2 घंटे का गैप। इस 2 घंटे के गैप में आप स्नैक्स ले सकते हैं, या फिर जो बच्चे कोचिंग जाते हैं वो कोचिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर कोई अगर होम ट्यूशन पढ़ रहा है या ऑनलाइन ट्यूशन ही पढ़ रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं इस गैप के अंदर। साथ ही साथ जिस बच्चे का ट्यूशन नहीं है वो अपना इस टाइम को म्यूजिक या फिर थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकता है। फिर आपको स्ट्रिक्टली सेशन 3 की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। 7:30 से लेकर के शाम में 10 बजे रात तक आपका ये थ्योरेटिकल सेशन होने वाला है, जिसमें आप एक थ्योरी की सब्जेक्ट को उठाएंगे जो आपने सेशन 1 में नहीं पढ़ा था। यानी कि अगर मैं 10th की बात करूं तो 10th का एक बच्चा सेशन 1 में साइंस पढ़ा था, तो सेशन 3 में अब साइंस नहीं पढ़ेगा, वो SST पढ़ेगा। और साथ में एक गिफ्टेड सब्जेक्ट ले सकता है। गिफ्टेड सब्जेक्ट्स में इन सब्जेक्ट्स को बोलता हूँ जिसमें आप मार्क्स आसानी से अचीव कर सकते हो, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश हुआ। तो चूंकि इंग्लिश हम पहले ही सेशन में ले चुके थे, तो इस सेशन में आप क्या ले लोगे, हिंदी ले लोगे SST के साथ। वहीं पर क्लास 12th का जो बच्चा है वो अपना एक वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा और उसको दोबारा से दोहराएगा। मोस्टली ये बहुत बच्चों के लिए फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, और साथ में एक लाइट सब्जेक्ट यानी कि फिजिकल एजुकेशन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। 10 बजे आपका सेशन 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10 से 11 बजे का टाइम आपके डिनर का है, थोड़ा बहुत रेस्ट का है, और साथ में अगर आप चाहो तो छत पे 2 राउंड भी लगा लिया आपने, वॉकिंग कर ली या फिर थोड़ा घर पे बात कर लिया। डिनर के बाद के टाइम टेबल के लिए मैंने तुम सब स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। अब तुम अपने आप देख लो कि तुम किस कैटेगरी में लाई करते हो। पहली कैटेगरी है उन बच्चों के लिए जो अर्ली राइजर्स हैं, यानी कि जो सुबह उठकर पढ़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी है जो लेट नाइट स्टडी करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं और उनका कंसंट्रेशन भी रात में ही बनता है। तो उन बच्चों के लिए हो गया हमारा कैटेगरी नंबर 2। चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे। पहले बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 यानी कि अर्ली राइजर वाले स्टूडेंट्स की। 10 से 11 डिनर और रेस्ट के बाद आप लोगों को क्या करना है कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक 1 घंटे का स्लॉट निकालना है, जिसमें आप सुबह से आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको रिवाइज करना है। पूरे टॉपिक्स को अच्छे से 1 घंटे के अंदर रिवीजन करना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 7 घंटे मैक्सिमम आपको सोना है, तो 12 बजे से लेकर के 7 AM यानी कि सुबह 7 बजे तक आप सोने वाले हो। 7 बजे से
8:15 तक आपको सुबह में सारे अपने काम फिनिश कर लेने हैं, जैसे कि फ्रेश होना हुआ, नहाना हुआ या फिर लाइट ब्रेकफास्ट करना हुआ। अब जबकि आप 8:15 तक अपने सारे काम निपटा कर बैठ चुके हैं, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है 8:15 से 10 बजे तक का, जिसमें आप कोई भी अपने द्वारा चूज़ किए एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लगाने वाले हैं। फिर 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक आप अपने जो सैम्पल पेपर है, जो आपने आंसर लिखा है उसको वेरीफाई करेंगे और अपने आप को स्कोर करेंगे कि आपको आपके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिलते हैं और कितने आंसर से मैच किए हैं। तो ये आपको काम खुद ही करना है। अब जो बचा हुआ आधे घंटे का समय है, इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे अपने आप को तैयार करने में। किस चीज़ के लिए? तो सेशन 1 की पढ़ाई के लिए, जो कि आपका 11 बजे से 1:30 तक होने वाला है। बुक, कॉपी सबको एक जगह लगा सकते हैं। अपने पढ़ने वाले जगह पे जो गंदगी जमा हो रखी है उसको आप साफ़ कर सकते हैं। अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं। इस आधे घंटे में आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे सेशन 1 की धुआंधार पढ़ाई के लिए। और फिर सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 वैसे ही चलने वाला है जैसा मैंने जनरल टाइम टेबल में बताया था। वहीं अब दूसरी कैटेगरी है उन बच्चों के लिए जो लेट नाइट स्टडी करने वाले हैं। तो डिनर तो तुम लोगों ने भी 10 बजे से 11 बजे तक फिनिश कर लिया होगा, साथ में कुछ रेस्ट भी कर लिया होगा। फिर 11 से 12 तुम्हें भी रिवीजन ही करना है जो तुमने पूरे दिन में पढ़ाई करी है। उसके बाद 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक तुम्हें एक सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करना है कोई भी सब्जेक्ट का अपने आप से। फिर आपको 2 o'clock से 2:30 तक अपने इस सैम्पल पेपर का जो आपने आंसर लिखा है उसको चेक करना है और अपने आप को स्कोर करना है कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं आंसर से मैच कराने के बाद। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप वैसे सैम्पल पेपर को लगाएं जिनका आंसर्स आपको ऑलरेडी पता हो। मार्केट में बहुत सारी सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगी जिनके आंसर की भी पीछे दिए रहते हैं। तो आप पहले सिर्फ रॉ क्वेश्चन देखकर आंसर लिखो, फिर पीछे आंसर की से मैच करो कि कितना % आपका आंसर सही होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। ये स्कोर आपको डेली इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। 2:30 तक आप ये सारा काम फिनिश करके सोने चले जाएंगे। फिर 7 घंटे की नींद आपके लिए भी है, तो 2:30 से लेकर के आप 9:30 तक सो सकते हैं। फिर 9:30 उठना है और 10:30 तक आपको फ्रेश हो जाना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है, नहा लेना है, सारा काम आपको अपना सुबह का फिनिश कर लेना है। फिर 10:30 से लेकर के 11 o'clock तक आपको भी अपने पहले सेशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। वही सेम आपको बुक्स, कॉपी अपने अरेंज कर लो, पेंसिल, स्केल, रफ कॉपी, जितनी भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है उन सबको एक जगह रख लो, ताकि उस सेशन 1 में आपको उठना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना करना पड़े। इसके बाद इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी वही सेम जनरल टाइम टेबल फॉलो करेंगे। तो ये मैंने एक सैम्पल टाइम टेबल आप लोगों को दिया है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ भी कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पढ़ना है। अगर आप इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैथ्स और साइंस की केस स्टडी की सीरीज़ और फिर रिवीजन सीरीज़, ये दोनों इस चैनल पर लगातार जारी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इम्पॉर्टेंट लिंक मिल जाएंगे जिससे आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्प मिलने वाले हैं। तो उन वीडियोस को जाकर जरूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।